यह जो मुद्दा है आतंकवाद का, जिस पर कि आपने मुंबई अटैक के बाद से खासा जो है प्रेशर डाला कि इसके बारे में कोई कंप्रोमाइज होना नहीं चाहिए, जो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रही है उसके आप जो है काफी जबरदस्त अपोनेंट रहे हैं। टेररिज्म लगता है कि इन चुनावों में जो है फोरमोस्ट इशू रह गया। सुरक्षा और विकास दोनों का इक्वल महत्व है, लेकिन आदमी मतदाता सुरक्षा के विषय में ज्यादा सेंसिटिव है। उसको लगता है रोज सेना के जवान मारे जा रहे हैं। यूपीए सरकार में हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा सेना के जवान और सेना के अफसर मारे गए बिना युद्ध को। ये हमारी मामूली संपत्ति खोने की जरूरत क्या है? आज बजट पुलिस का, सिक्योरिटी फोर्सेस का आतंकवादियों के भय के कारण खर्च हो रहा है। क्यों न इसको गंभीरता से लिया जाए? कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनावी मैनिफेस्टो निकाला, लेकिन कोस्टल सिक्योरिटी के संबंध में एक शब्द नहीं लिखा है। अभी अभी मुंबई में इतनी बड़ी घटना हुई, समुद्र मार्ग से हुई, और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कोस्टल सिक्योरिटी के लिए कोई विजन न हो, तब जाकर के चिंता होती है। चुनाव का जो है एक चरण पूरा हो चुका है, दूसरा चरण सामने आने जा रहा है। देश भर में आप घूमे, जो आपने महसूस किया कोर इशू क्या रह गया है इस लोकसभा चुनाव में? कुछ लोगों को ये लगता था कि चुनाव में मुद्दा नहीं है, चुनाव का माहौल नहीं है। पहले दौर के मतदान ने सभी पॉलिटिकल पंडितों को गलत सिद्ध कर दिया है। इतनी गर्मी में लोकसभा के चुनाव में नक्सलवादियों के हमले के बीच भी 60% पोलिंग होना, यह अपने आप में पॉलिटिकल पंडितों को रीथिंकिंग करने के लिए मजबूर करता है। इसका मतलब अंडर करंट स्ट्रांग है, मुद्दा साफ है। देश को विकास चाहिए, देश को सुरक्षा चाहिए, वोट बैंक की राजनीति से मुक्ति चाहिए, और दिल्ली का जो शासन है जिसका कोई न दिशा है, न नेता है, न नीति है, न नीयत है, उससे विदाई देना, ये संकल्प साफ दिखता है। आपने कहा जिम्मेदारी इस पर ज्यादा बड़ी है, पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं। क्या इसको एक तरह से तैयारी भी देखी जाए? आडवाणी जी से भी आपने ज्यादा सभाएं की, हर जगह आप गए। जो 2014 का चुनाव है, 2009 तो आपने पहले से ही कह रखा है कि आडवाणी जी का चुनाव है, 2014 का चुनाव नरेंद्र मोदी का चुनाव होगा। कोई चुनाव किसी व्यक्ति का नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए। चुनाव भारत के भाग्य के लिए होता है, और मैं मानता हूं अब अस्थिरता का युग समाप्त होने वाला है। देश में 20 साल हो गए अस्थिरता के माहौल का। अब एक सशक्त सरकार की ओर फाउंडेशन तैयार हो रहा है, ऐसा मैं देख रहा हूं। तो ऐसे में एक आखिरी सवाल, जो नेशनल कॉन्सेंसस की बात करते हैं कि इस देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए जरूरी है एक राष्ट्रीय सहमति हो, पार्टियों में जो भी धड़ा हो उसके बीच, वह सहमति नरेंद्र मोदी के लिए आज के दौर में आप पाते हैं? पहली बात है, मैं किसी व्यक्ति को केंद्र में रख करके न सोचता हूं न चर्चा करता हूं। ये बात निश्चित है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कोएलिशन पॉलिटिक्स की एक मजबूत नींव रखी है। तो भारतीय जनता पार्टी के आसपास एक अच्छा सा कोएलिशन का ग्रुप बना है, और जब मैं पार्टी महासचिव था तो मुझे इन सबसे के साथ कार्य करने का अवसर भी मिला है। और मैं मानता हूं कि अटल जी ने देश के लोकतंत्र के हित में रीजनल एस्पिरेशंस को संभालने वाला एक बहुत ही अच्छा मजबूत प्रयास किया है, जिसको आडवाणी जी ने आगे चलाया है, और भारतीय जनता पार्टी इसमें सफल रही है। धन्यवाद नरेंद्र भाई।